एवरीवन, वेलकम बैक टू वन एक्सप्लोर लिटरेचर। आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन पोएट जॉय हार्जो की पोम आई गिव यू बैक के बारे में। जॉय हार्जो एक अमेरिकन पोएट, म्यूजिशियन, प्ले राइट और ऑथर हैं जिनका बर्थ 9 मई 1951 में हुआ था। उनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं जिनके कुछ नाम है लेटर फ्रॉम द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, जो कि एक उनकी एल्बम है जो कि कोलैबोरेशन में काम करती है ट्राइबल आर्टिस्ट के साथ। अब डायरेक्टली बात करते हैं पोएम की। ये जो पोम है वो बहुत ही एम्पावरिंग है कि कैसे जो पोइट हैं वो अपने फियर को साइड करके अपनी एक जो आइडेंटिटी है और जो उनका प्रेजेंट है उसको एक्सेप्ट करती हैं और उसको अप्रिशिएट करती हैं। पोम कुछ इस तरह है, आई रिलीज़ यू माई ब्यूटिफुल एंड टेरिबल फियर, आई रिलीज़ यू, कि मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ मेरे अच्छे से और जो एक टेरिबल से दिखने वाले फियर। यू वर माई बिलवड एंड हेटेड ट्विन बट नाउ आई डोंट नो यू एज माई सेल्फ, कि तुम मेरे बिलवड भी थे और हेटेड ट्विन भी थे, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं जानती। आई रिलीज़ यू विद ऑल द पेन आई वुड नो एट द डेथ ऑफ माई चिल्ड्रन, कि जो सारा पेन था ना उस टाइम पे जो मेरे अंदर फियर था, मतलब कि जब डेथ हो रही थी मेरी कम्युनिटी के लोगों की, उस टाइम पे जो मेरे अंदर फियर था मैं उसको रिलीज़ करती हूँ जो कि सारे पेन से आया था। तो जो यहाँ पे वो क्या शो करने की कोशिश कर रही हैं, एक कॉम्पैक्ट आइडिया ऑफ हर्ट एंड ह्यूमैनिटी ऑफ माई चिल्ड्रन रेप्ड एंड स्टोमाइज्ड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि जो मेरी कम्युनिटी के लोग थे, जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे जिनका तुमने रेप किया। तो यहाँ पे जो एक वायलेंस है उसके सिंबल को वो रेप के थ्रू शो करना चाहती हैं। इट सीम्स दैट वन वॉज फोर्स टू लिव विद द फियर, मतलब कि उनका चॉइस नहीं था कुछ, उनको फोर्स किया जा रहा था फियर के साथ जीने के लिए। लेकिन अभी जो एक एट्रॉसिटीज़ हैं और जो सब कुछ है उसको छोड़ के अब जो पोएट हैं वो अपनी जो फ्रीडम है उसको लेना चाहती हैं और वो जो फियर है उसको दूर करने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश नहीं, वो एक सेंस में अकम्प्लिश कर चुकी हैं उस चीज़ को, क्योंकि जब ये चीज़ आप सोच रहे हैं तो वो एक अपने आप में ही बहुत एम्पावरिंग चीज़ हो जाता है कि आपने ये सोचा ऐसी कंडीशन में भी कि येस आई विल पुट अवे माई फियर, और जो मैं अपना एक लाइफ है उसको इंडिपेंडेंट तरीके से जीऊँगा। आई गिव यू बैक टू दोज हु स्टोल द फूड फ्रॉम माई प्लेट्स व्हेन वी वर स्टार्विंग, कि मैं तुम्हें उनको देना चाहता हूँ, मैं अपने पेन को, अपने फियर को उन लोगों को देना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारी प्लेट से खाना छीना जब हम लोग भूखे थे। आई रिलीज़ यू फियर बिकॉज यू होल्ड दिस सेंस इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वॉज बॉर्न विद आइज दैट कैन नेवर क्लोज। क्या है कि जो फियर है ना वो मुझे एक अलग सा इमेज देता है, वो बहुत ही जो पूरा एक मेरा रहा है ना सैड सा लाइफ, उसका पूरा इमेज मेरे सामने प्रेजेंट कर देता है। इसलिए डोंट वांट टू ग्राइंड इन दिस हिस्ट्री जो कि मुझे सब्जुगेट करता है। तो इस चीज़ को वो रिलीज़ करना चाहती हैं, वो उसे याद नहीं करना चाहती बार बार। शी वांट टू चेंज हर कंडीशन, अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको वो असर्ट करना चाहती हैं। यहाँ पे जो नरेटर है वो चैलेंज करती हैं सेल्फ को और अप्रिशिएट करती है, एंड लाइक अ सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ ऑल्सो देयर इन दिस लाइन्स। फिर वो बोलती है आई रिलीज़ यू, आई रिलीज़ यू, आई रिलीज़ यू, आई रिलीज़ यू, कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, छोड़ रही हूँ, छोड़ रही हूँ। मतलब कि वो जो रिपीटेशन है पोम का, वो क्या मतलब ये लाइन बार बार क्यों दी गई है, वो एक बार ही क्यों नहीं दी, क्योंकि जो रिपीटेशन है वो एक एस्थेटिक सेंस देता है हमारी जो पोइट्री है उसको। आई एम नॉट अफ्रेड टू बी एंग्री, आई एम नॉट अफ्रेड टू रिजॉइस, कि मुझे अब गुस्सा करने से भी डर नहीं लगता, हैप्पी होने से भी डर नहीं लगता। आई एम नॉट अफ्रेड टू बी ब्लैक, अब जो अपनी आइडेंटिटी है वो जो ब्लैक होने का, उसको भी वो नहीं छोड़ रही कि मुझे अब इस चीज़ से डर नहीं लगता। आई एम ब्लैक एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई एम नॉट अफ्रेड टू बी वाइट, कि मुझे वाइट से भी कोई डर नहीं है। जो लोग अपने आप को एक सुप्रीम मानते हैं और बहुत ही वेल एडुकेटेड मानते हैं, उन लोगों से मुझे कोई डर नहीं लगता। अगर वो मुझे क्या करेंगे, सब्जुगेट करेंगे, तो उस चीज़ को मैं जो है मतलब अच्छे तरीके से काउंटर कर सकती हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड टू बी हंग्री, मुझे खाली पेट से भी अब डर नहीं लगता है। आई एम नॉट अफ्रेड टू बी फुल, आई एम नॉट अफ्रेड टू बी हेटेड, आई एम नॉट अफ्रेड टू बी लव्ड, टू बी लव्ड, टू बी लव फियर, कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। वो अलग अलग जो सिम्बल्स है वो दे रही हैं कि मुझे ना गुस्से से डर लगता है, ना खुशी से डर लगता है, ना ब्लैक से डर लगता है, ना वाइट से डर लगता है। तो यहाँ पे जो एक ऑपोजिट्स हैं वो वर्ड्स उन्होंने दिए हैं टू एम्फेसिस दैट थिंग, कि अब वो जो अपना फियर है उसको कम्प्लीटली ओवरकम कर चुकी हैं और कोई भी चीज़ उसे इम्पैक्ट नहीं करेगा और ना ही उसका जो फियर है उसको वापस लाया जा सकता है। ओह यू हैव चॉक्ड मी बट आई गिव यू द लैश, कि तुमने बहुत कोशिश करी मुझे रोकने की, मेरा गला दबाने की, बट आई गिव यू अ लैश, लेकिन मैंने तुम्हें
बांध लिया है। आई गेव यू अ स्ट्रैप, लेसिस काइंड ऑफ एक चेन टाइप ऑफ, जैसे कि डॉग को बांधते हैं ना, ऐसा किसी भी मतलब एक स्ट्रैप काइंड ऑफ। यहाँ पे जो पोएट है वो समझ चुकी हैं कि जो फियर होता है ना, दैट इज़ नो मोर देन अ इल्यूजनरी आइडिया, मतलब वो सिर्फ एक इल्यूज़न है हमारे माइंड का। जब तक आप उसे अलाउ करेंगे तो वो आपका गला दबाने की कोशिश करेगा, आपको हमेशा रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन वंस यू ओवरकम दैट देन यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, फिर आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के तौर पर उभर के आएंगे। यू हैव गटेड मी बट आई गेव यू द नाइफ, कि तुमने मुझे बहुत ग्रीफ्स दिए, पेन दिए, तुमने मुझे बहुत सैड किया, लेकिन आई गेव यू द नाइफ। यू हैव डिवॉर्ड मी, डिवॉर्ड का मतलब होता है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, कि तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह डिस्ट्रॉय किया, बट आई लेड माई सेल्फ अक्रॉस द फायर, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं उस चीज़ों को सहती गई, जैसे कि मैं आग में लेट रही हूँ, इस तरीके से। आई टेक माई सेल्फ बैक फियर, अब जो मेरा पुराना सेंस था ना, मतलब जैसे मैं पहले डर जाती थी तुमसे, हर एक चीज़ से डरती थी, खुशी से डरती थी, ब्लैक से डरती थी, वाइटनेस से डरती थी, लेकिन अब वो डर नहीं है। आई वॉन्ट होल्ड यू इन माई हैंड्स, अब मैं तुम्हें नहीं पकड़ने वाली हूँ। यू आर नॉट माई शेडो एनी लॉन्गर, अब तुम एक शेडो की तरह मेरे पीछे नहीं हो। यू कैन लिव इन माई आईज, माई ईयर्स, माई वॉइस, माई बेली, और इन माई हार्ट, माई हार्ट, माई हार्ट, माई हार्ट, कि तुम अब ना मेरी आंखों में नहीं हो, मेरे कान में नहीं, मतलब कि अपने पूरे सेंसेस को बता रही है, अपने सारे सेंस के भाई तुम अब कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते मेरी लाइफ में, मैंने तुम्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुम्हें कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है। अब आई एम अ डिफरेंट इंडिविजुअल, अब मैं वो पुराने वाली जो थी ना मेरी आइडेंटिटी, उसको गिव अप कर चुकी हूँ। अब मैं नहीं रोती छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों को देख के अब मैं नहीं डरती हूँ। अब आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, और पेन नाम का जो एक कीड़ा था जिसने एक सारी सिचुएशन ऐसी बनाई जिससे मेरे अंदर क्या आया, फियर आया, अब वो सारी चीज़ें मैं क्या कर रही हूँ, गिव अप कर रही हूँ। बट कम है फियर, आई एम अलाइव एंड यू आर सो अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि देखो अब मैं तो मतलब इतने अच्छे से जी रही हूँ, आई एम अलाइव, इतने दुख दर्द पीड़ा के साथ भी मैं इतना अच्छे से अपनी ज़िंदगी अब जी रही हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। बट यू आर सो अफ्रेड ऑफ डाइंग, लेकिन तुम तो डरते हो ना मरने से। मैं तो कभी नहीं डरी, मैं तो अभी भी इतना प्रॉब्लम्स के बाद भी आई एम लिविंग माई लाइफ बहुत अच्छे से, एंड यू आर अफ्रेड ऑफ डाइंग। मतलब एट द एंड वो अपने आप को कैसा दिखा रही है, एक बहुत ही एक इंडिपेंडेंट और फ्रीडम वाला सा इंसान, और जो फियर है जो उसको पहले डरा रहा था, अब वो उस पर जो है विक्ट्री पा चुकी हैं, और वो अपने आप को एक अच्छे इंडिपेंडेंट नरेटिव में प्रेजेंट करती हैं। देन इसकी एक जो सेंस है कोहेरेंसी का हार्ट ऑफ माइंड के बीच, वो चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे जो फियर है उसने जो पोएट है उसको तब तक डराया जब तक वो डरी। व्हेन शी डिसाइडेड कि अब शी कांट बियर दिस एनी मोर, तो उसे गिव अप करनी होंगी ये चीज़ें और उसे आगे बढ़ना होगा लाइफ पे। देन द फियर कांट डू एनीथिंग, और वो अपनी जो लाइफ है उसमें बहुत आगे चली गई हैं कि फियर अब उसे मुड़कर भी नहीं देख सकता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम, होप यू अंडरस्टूड दैट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन text them in the comment box, or you can personally DM me on my Instagram. Then you can join the Telegram group for the handwritten notes. So that's it. Hope you like the video. Subscribe the channel. Keep supporting. Thank you so much.